हेलो बच्चों, आज मैं रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कलम और तलवार कविता के बारे में बताने जा रही हूँ। कलम और तलवार नामक प्रस्तुत कविता में राष्ट्रकवि दिनकर ने कलम और तलवार दोनों की स्वतंत्र सत्ता तथा महत्व पर प्रकाश डाला है। यहाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर इस कविता में कहते हैं कि तुम यह निर्णय करो कि तुमको क्या चाहिए, कलम या तलवार। एक तरफ कलम है जो मन में ऊंची भावना पैदा करके हमारे विचारों की शक्ति को बढ़ा देती है, जिससे मनुष्य ज्ञान का दीप जला सकता है और तथा विचारों की शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना पैदा कर सकता है। तलवार में शारीरिक अपार शक्ति है। युद्ध में विजय होने के लिए, घर की रखवाली के लिए एवं हिंसक पशुओं से आत्मरक्षा के लिए तलवार की आवश्यकता पड़ती है। हम अंधकार कक्ष या बंद कक्ष में बैठकर भी कलम के द्वारा ऊंचे गान या मीठे सुरीले गान की रचना कर सकते हैं। केवल कलम के द्वारा मीठे गान ही नहीं रचा जा सकता है, कलम से बहुत सारे कविताएं, कहानियाँ, निबंध रचे जा सकते हैं जो वह ज्ञान दीप जलाकर चारों तरफ चेतना पैदा कर सकता है। कलम के द्वारा लोगों में जागृति पैदा की जा सकती है, भ्रष्टाचार दूर किया जा सकता है और इसके द्वारा समाज में क्रांति लाई जा सकती है। कलम देश की बड़ी शक्ति है। वह लोगों के दिल ही नहीं, दिमागों में भी विचारों की आग लगाकर जलते अंगारे पैदा करती है। कलम में एक जादू है। कलम से हम लोगों में जागरूकता जगा सकते हैं, दया व प्रेम का भाव भी जगा सकते हैं। कलम द्वारा लोगों में जागृति पैदा किया जा सकता है। कवि कहते हैं कि कलम विचारों को ऐसी जलती अंगारे पैदा कर सकती है कि उसे प्रज्वलित देश कभी किसी का गुलाम नहीं बन सकते या नहीं हो सकते, कभी किसी के मारे नहीं मर सकता है। ऐसा देश किसी के सामने नहीं झुकता है। कवि दिनकर जी ने तलवार की आवश्यकता का वर्णन करते हुए कहा है कि खून या लहू को गर्म रखने के लिए मन में ज्वलित विचार रहना चाहिए। कलम आग उगलकर ज्वलित विचार पैदा करती है, जिसे मनुष्य का लहू गर्म हो उठता है। कलम क्रांतिकारी विचारों को जन्म देकर संपूर्ण व्यवस्था को बदल सकने में सक्षम है। तलवार आत्मरक्षा का साधन मात्र है। युद्ध में विजय होने के लिए या घर की रखवाली के लिए एवं हिंसक पशुओं से आत्मरक्षा के लिए तलवार की आवश्यकता पड़ती है। हमें हाथ में कलम थामकर हमें ज्ञान का दीप जलाते रहना चाहिए और समाज में फैले अज्ञानता के अंधकार को दूर करने की दिशा में सक्रिय होना चाहिए। हमें निर्भय होकर कलम के द्वारा अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध करना चाहिए। जब कलम ने लोगों के बीच विचारों के आग जलाते हैं, तब अक्षर इधर उधर विस्तारित होकर लोगों के दिल और दिमागों में ज्ञान का आग जलाते हैं। इस तरह अक्षर चिंगारी बन जाते हैं। जिस समाज के लोगों के भीतर या मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले तथा बाहों में बिजली के समान शक्ति तथा दिमाग में गोले के समान सक्रिय चेतना हो और लहू में हलाहल की धार की तरह विचार रखते हैं, वह तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः कलम और तलवार में से कलम की शक्ति अधिक है तथा कलम के द्वारा जग को जीत सकते हैं। कवि ने यहाँ शारीरिक बल की अपेक्षा मानसिक बल को अधिक महत्व दिया है। वह कहते हैं कि जिन लोगों के रक्त में जहर जैसी तीक्ष्ण विचार अग्नि प्रभावित होती है, तो अगर वो उनके हाथ में यदि तलवार नहीं भी है तो वो पूरी दुनिया को अपनी कलम की धार से जीत सकते हैं। कलम बिना रक्त बहाए भी काम कर सकती है, जो तलवार नहीं कर सकती। कवि ने कलम को तलवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। कवि कहते हैं कि कलम के द्वारा लोगों में जागृति पैदा किया जा सकती है, भ्रष्टाचार दूर किया जा सकता है और कलम द्वारा समाज में क्रांति लाई जा सकती है। कवि
कलम को बड़ी शक्ति भी कहते हैं क्योंकि कलम में इतनी शक्ति होती है कि वह लोगों के हृदय में ज्ञान का दीप जलाकर उनमें नई उमंग पैदा कर सकती है। कलम द्वारा लिखे गए शब्द मन में ज्वलित विचार उत्पन्न करते हैं। कलम के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति से समाज को जागृत किया जा सकता है। कलम के द्वारा देश में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। कलम द्वारा समाज को सही दिशा दी जा सकती है। कलम ज्ञान का दीपक जलाकर विचारों की शक्ति को जन्म देने में सक्षम है। कलम अज्ञानता के अंधकार को दूर कर लोगों के बीच चेतना का प्रकाश फैलाकर उन्हें उनकी आत्मशक्ति का बोध करा सकता है। अतः यदि हाथ में तलवार ना भी हो तो कलम के बल पर समाज में फैले भ्रष्टाचार और अनाचार को दूर किया जा सकता है। कलम से हम विचारों का एक आंदोलन छोड़ सकते हैं, लोगों में जागरूकता जगा सकते हैं। धन्य वो समाज जहाँ भले तलवार नहीं पर कलम रूपी हथियार है। कलम प्रतीक है विचारों की समृद्धता का, बुद्धिमत्ता का, संवेदना का। क्योंकि जिस समाज में जितने अधिक कलम रूपी सिपाही है वह समाज विचारों से उतना समृद्ध होगा। इसलिए कवि ने कलम को तलवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है।